कभी कभी जंगल में हम जिस नजारे की तलाश में निकलते हैं, जंगल उससे कहीं ज्यादा बड़ा और रोमांचक नजारा हमारे सामने रख देता है। हम पहुंचे थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी गेट के पास, और यहां अचानक सामने दिखाई दिया हाथियों का एक विशाल झुंड। लेकिन जैसे जैसे हमने इन्हें ध्यान से देखना शुरू किया, इस झुंड में कई ऐसी बातें नजर आईं जिन्होंने हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। मानसून का मौसम जंगल को पूरी तरह बदल देता है। बारिश के बाद घास के मैदान हरे भरे हो जाते हैं और हाथियों के लिए यहाँ भोजन की भरपूर उपलब्धता होती है। यही वजह है वो देखो वहाँ कुछ एक्टिविटी हुई है भाई, बहुत दौड़ने हैं कि इस मौसम में हाथियों को ग्रासलैंड में घूमते हुए देखना असामान्य नहीं है। लेकिन आज का नजारा कुछ अलग था। हमारे सामने हाथियों के दो अलग अलग समूह दिखाई दे रहे थे। एक समूह सामान्य ग्रे दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा समूह काफी डार्क, लगभग ब्लैक नजर आ रहा था। आखिर इन हाथियों के रंग में इतना फर्क क्यों था? कैमरे को थोड़ा ध्यान से देखने पर इसकी वजह समझ में आती है। जो हाथी ज्यादा काले दिखाई दे रहे थे, उनमें से कई संभवतः अभी अभी पानी या कीचड़ से होकर आए थे। हाथी का शरीर गीला होने के बाद उनकी त्वचा ज्यादा डार्क दिखाई दे सकती है। बहुत ही प्यारी साइटिंग हुई है दोस्तों। कई बार मिट्टी या पानी की परत भी उनके शरीर का रंग और गहरा कर देती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन डार्क दिखाई दे रहे हाथियों में कुछ हाथी ग्रासलैंड में लगातार दौड़ते नजर आ रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? हाथियों के इस तरह दौड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी वे खेल रहे होते हैं, कभी झुंड के दूसरे सदस्यों के साथ इंटरैक्शन कर रहे होते हैं, और कभी किसी आवाज, गंध या संभावित खतरे की वजह से अचानक अलर्ट हो जाते हैं। हमने कैमरे को थोड़ा जूम किया और तभी एक दिलचस्प दृश्य सामने आया। कुछ हाथी गोल गोल घूमते हुए दौड़ रहे थे। यह किसी एक निश्चित कारण का प्रमाण नहीं था, लेकिन उनका व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा था कि झुंड के अंदर काफी हलचल थी। और सबसे खास बात, इस भागते हुए समूह में छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। बच्चों के साथ हाथियों का झुंड हमेशा एक खास दृश्य होता है। बड़े हाथी अक्सर बच्चों को अपने बीच रखते हैं और खतरा महसूस होने पर उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मां अपने बच्चों से कह रही हो, आगे आगे चलो, हम पीछे हैं। बच्चे आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे बड़े हाथी लगातार नजर बनाए हुए थे। लेकिन जंगल में मासूमियत और खतरा अक्सर एक ही जगह मौजूद होते हैं, क्योंकि इसी जंगल में बाघ भी रहता है और छोटे हाथी बड़े हाथियों की तुलना में संभावित शिकारी के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। इसीलिए झुंड की हर गतिविधि में सतर्कता दिखी जाती है। और तभी इस पूरे नजारे में एक और रोमांचक बात दिखाई दी। हाथियों के इसी क्षेत्र में हमें एक से ज्यादा तस्कर एलिफेंट्स भी दिखाई दिए। आमतौर पर झुंड में एडल्ट मेल टस्कर्स का दिखाई देना हमेशा तय नहीं होता, क्योंकि नर हाथी कई बार अकेले या छोटे मेल ग्रुप्स में भी घूमते हैं। लेकिन एक ही जगह एक से ज्यादा तस्कर को देखना वाकई अपने आप में एक शानदार वाइल्ड लाइफ मोमेंट था। कुछ देर बाद हमने अपना ध्यान फिर इन ग्रे हाथियों की तरफ किया, लेकिन अब वे धीरे धीरे वापस जंगल की ओर बढ़ रहे थे। आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने अचानक दिशा क्यों बदली? क्या उन्हें कोई आवाज सुनाई दी थी, कोई गंध महसूस हुई थी, या जंगल ने उन्हें किसी आने वाले खतरे का संकेत दे दिया था? इसका जवाब शायद सिर्फ जंगल जानता है, क्योंकि जंगल हमें अपनी हर कहानी का अंत नहीं बताता। कुछ राज वो हमेशा अपने पास रख लेता है, और शायद आज का ये नजारा भी उन्हीं रहस्यों में से एक था।